वैंडल्स और शार्क से हर बैटल जोन जीतकर बैटल फोर्स 5 ने साबित कर दी अपनी काबिलियत और बन गए मल्टीवर्स के हीरोज। लेकिन अब बैटल फोर्स की टीम के सामने है एक नई चुनौती, ग्राइटस और उसके रेड सेंटियंट्स। सेज का जुड़वा भाई चाहता है पूरे मल्टीवर्स पर कब्जा। अपनी रेड्स की टीम के साथ उसने सार्क को भी कर लिया है अपने वश में। उसके रास्ते में अब एक ही कांटा है, सेज और बैटल फोर्स। बैटल फोर्स को एक बार फिर बनाना होगा सुरक्षा कवच, सिर्फ पृथ्वी का ही नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स का। इंटरेस्टिंग है कि हजारों सालों की एवोल्यूशन के बाद बनता है। जायंट वीड्स जिन्हें डिजाइन किया गया हमें पीटने। वाकई ये पौधे इंटरेस्टिंग है कितने। ये सिर्फ एक चीज नहीं जो हमें पीटने की कोशिश कर रही है। वैंडल्स बहुत नजदीक है, वो हमारे पीछे घुस सकते हैं पोर्टल में। हमें किसी तरह उन्हें चकमा देना होगा। मैं तुम्हें अपने फैंगर से कुचल दूंगा ह्यूमंस। मूवमेंट, हाँ? सब लोग अपने अपने सिस्टम को शट डाउन करो। इसका गलत मतलब मत लेना वर्ट, मगर ये तेरा आइडिया ठीक नहीं लग रहा। गाइस, मुझ पर भरोसा करो, सारे सिस्टम्स अभी शट डाउन करो। सच में? तो क्या हम उन्हें अपना शिकार करने दें? खत्म कर दो इन्हें। ये तो कोई मास्टर प्लान लग रहा है। उम्मीद है ये काम करेगा। मैं ये नहीं देख सकता। क्या हो रहा है? ये वीड्स हमें नहीं देख सकते क्योंकि हम हिल नहीं रहे। लेकिन वैंडल्स को तो पोर्टल की ओर चलो दोस्तों। रोको उन्हें। क्या तुम टेराफॉर्मिंग पॉड को ढूंढ पाए? माफ करना सेज, पर अपन को कुछ भी नहीं मिला। हम ऑलरेडी पूरे मल्टीवर्स का चक्कर लगा चुके हैं। वाकई में इतना इम्पोर्टेंट पॉड है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। मुझे उम्मीद थी मैं इस पॉड को दोबारा लॉन्च करूंगी जैसे काउंसिल ऑफ 5 ने सोचा था, लेकिन उसे बनाने के मटेरियल्स अब मौजूद नहीं है। ये पॉड ब्लू सेंटेंस के लिए नया घर बना सकता है किसी भी ग्रह पर। बिल्कुल, मैं समझ गया, पर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमेशा के लिए गुम नहीं हुआ है? वैसे कितने सालों पहले उसने फायर किया था? इंटेलिजेंस अपडेट। मैंने पॉड के ओरिजिनल लॉन्च पाथ को एक्सट्रापोलेट किया है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक फाइनल जोन है जहां वो क्रैश हुआ होगा। बर्फ, यहाँ बर्फ ही क्यों है? रुको, क्या ये क्रायो वोल्केनोज हैं? हाँ, आइस वोल्केनोज है। फिर तो हमें छोटी सी दिक्कत होगी। बर्फ का मैग्नम जो सरफेस को कोट करता है वो बहुत थिक होता है। करेक्ट, और इसका सब एटॉमिक स्ट्रक्चर एनर्जी को डिस्पर्स करेगा स्लाइसिंग, हैकिंग, एक्सप्लोसिव अटैक में। तो फिर अपन लोग बर्फ को हटाकर पॉड को कैसे ढूंढेंगे? हाई पावर ड्रिल के बारे में क्या ख्याल है? एक ही बंदा कर सकता है ये काम, जग है उसका नाम। अच्छा जोक था। मेरे पास वाकई में एक शख्स है जो हमारी मदद कर सकता है। सेज, क्या कहती हो एक नई टीम मेंबर के बारे में? अगर तुम्हें यकीन है कि वो मदद करेगा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। सैडल अप एवरीवन, हम यूकॉन जा रहे हैं। बर्फ, यहाँ भी बर्फ क्यों है? वर्ट व्हीलर। एजे डॉल्टन। पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब तुम 10,000 फीट स्नो में स्नोबोर्डिंग कर रहे थे। मैं कैसे भूल सकता हूँ, खासकर जब हम क्लिफ से उड़े और पैराशूट से नीचे आ गए। वो बढ़िया था। क्या अभी भी वही गाड़ी चलाते हो? ये सबसे फास्ट तो नहीं है लेकिन काम कर लेती है। तो तुम यहाँ ग्रेट व्हाइट नॉर्थ में कैसे वर्ट? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए।
कुछ भी बोलो बस। तुम्हारे लिए तो मैं इस यूनिवर्स के एंड तक ड्राइव कर सकता हूँ। क्या तुम एंड ऑफ मल्टीवर्स तक चलोगे? बिल्कुल। वैसे ये मल्टीवर्स क्या है? ये जगह तो वाकई ऑसम है। कोल्ड रेजिस्टेंट शॉक सूट कंप्लीट हो गया है। बर्फ की खबर अभी लेता हूँ। वाह! तो अब तुम्हें पता हम क्या करते हैं। क्या तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए? नहीं, तुम श्योर हो? पूरी तरह से। क्योंकि तुम सोच सकते हो अगर तुम्हें सोचना हो तो। तुम मुझे पूरा दिन सवाल पूछते रहोगे या हम इस मिशन को पूरा भी करेंगे? तुम जरा भी नहीं बदले एजे। अपग्रेड शुरू करो। अपग्रेड पूरा करने के लिए तुम्हें व्हीकल को नाम देना होगा। गियर स्लैमर। बैटल फोर्स 5 में स्वागत है। टेस, शर्मन, स्पिनर, तुम हब ड्यूटी पर हो। बाकी लोग मेरे साथ चलो। ऑसम राइड। इसमें बैठकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। अपने टायर्स को मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मोड पर डालो। ये सबसे बेहतरीन जगह तो नहीं है। मेरी पुरानी गाड़ी कभी इतनी तेज नहीं थी और ये देखो मेरी गियर स्लैमर टर्न्स कैसे ले रही है। ऑसम। मिल गई, मुझे पॉड की रीडिंग मिल गई। हाँ, ऑसम। ओके स्टैनफोर्ड, कोऑर्डिनेट्स को अपलोड करो और काम पे लग जाओ। ग्रेट। पॉड यहीं पर है और लगभग 1 मील नीचे है। चिंता मत करो बड़ी, ये तो मेरे ड्रिल के सामने कुछ भी नहीं है। बालों को खराब मत करो यार। हाँ, मुझे ये लड़का पसंद है। मुझे क्राइटस और उसके रेड्स दिख रहे हैं, इसी तरफ आ रहे हैं। क्राइटस को पॉड मिल गया तो पक्का वो उसे तोड़ देगा। इसीलिए मैं, तुम और जूम उसे दूसरी ओर ले जाएंगे। एजे, आइस के नीचे तक ड्रिल करो। स्टैनफोर्ड, ध्यान रखो। और न्यू कमर को बैटल फोर्स 5 के रूल्स भी समझाओ। क्यों? ये मैंने नहीं कहा, मगर ठीक है। वाह, ये तो बहुत ही एक्साइटिंग है। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। तो गहरी सांस लो। ये जरूरी है कि तुम मिशन के दौरान शांति से काम करो, एकदम शांति से। आइस जेट से बच के रहो। इनकी जबरदस्त ठंडी हवा तुम्हें जमा देगी इसके पहले कि तुम कुछ कर सको। वो रहा क्राइटन रेड्स का स्काउट, ठीक सामने है। कैसा स्काउट है? हमें देखा तक नहीं। तो फिर ये अटैक का टाइम है। सावधान रहो कि वो हम पर अटैक ना कर दे। सतर्क रहो, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। खत्म कर दो। ज्यादा ही नजदीक था। पकड़ो नहीं। चाहे जो हो जाए, हमें इन्हें पॉड से दूर रखना होगा। जरा रुको गाइस, इसे देखो। आइस काइजर्स, मुझे तुम्हारे सोचने का तरीका पसंद है अगूरा। इस एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करो अपनी लड़ाई के लिए। बेशक, इस जोन का एटमॉस्फेयर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे परवाह नहीं, पकड़ो नहीं। हीरो बनने का सबसे जरूरी हिस्सा है शांत रहना, चाहे जो भी मुश्किल हो। मुझे तो लोग प्यार से चिल ही बुलाते हैं।
को संभालो और इस टूटे ड्रिल से अब मिशन को कैसे कंप्लीट करें? बैकअप ड्रिल से? यहाँ तो पूरी वाट लगी है। मैं भी ये इसका बटन है। तुम्हें इससे ज्यादा तेज काम करना होगा मेरे दोस्त, अगर तुमको हीरो बनना है मेरी तरह। क्या कहा तुमने? मैंने कहा ये काम मैं ही खत्म करूंगा। तुम्हें सच में मुझे बताना चाहिए था, तुमने तो पूरे घर को हिला दिया। उप्स। क्या हमारे पास प्लान बी है?